हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम मैथ्स कर रहे हैं तो इसमें हमारा सेट थ्योरी चल रहा है। इसका सेकंड पार्ट आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इक्विवेलेंट सेट तक किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। हियर A is equal to set of all patient in a particular ward of nursing home. B is equal to set of all patient in this nursing home. Clearly, every member of A is also the member of B. In such a case, we can say that A is the subset of B. अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि B एक बड़ा सेट है जिसके अंदर नर्सिंग होम के सारे पेशेंट्स हैं, और A वो सेट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वार्ड के पेशेंट्स हैं। तो पर्टिकुलर वार्ड के पेशेंट्स ऑल पेशेंट्स में तो आएंगे ही ना, तो इसलिए ए क्या हुआ, सबसेट हो गया बी का। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी, द सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सिम्बॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए सबसेट बी और बी सुपर सेट ए। ये जो हमने यहाँ पे बीच में साइन लगाए हुए हैं ये सबसेट और सुपर सेट के साइन है। अब यहाँ से रीड भी कर सकते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी। क्योंकि ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर हैं। जिस सेट में ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो सुपर सेट होगा, और जिस सेट में उससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट होगा। अब हमने ये नीचे दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। Here A is not subset of B because every element of A is not in B. अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो वो दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। Now come to the next topic, proper subset. Set A is said to be proper subset of set B if every element of set A is an element of B and there is at least one element in B which is not in A. We write it as A proper subset B. Now come to the next topic, that is power set और वी कैन से सेट ऑफ सबसेट्स। इसके लिए हम मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और हम इसको पी ए से डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर हम सेट लेते हैं ए इज़ इक्वल टू ए बी, देन इसके सारे सबसेट क्या बनेंगे, एक तो 5, second one is A, third one is B and fourth one is AB. तो set of all subset is power set. Here we can take example, A is equal to 1 2 3, then power set is 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3. You can see Theorem 1 is prove that the total number of subset of a finite set containing n elements is 2 raised to power n. कि अगर कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो उसके अंदर अगर n एलिमेंट होंगे तो पावर सेट में 2 raised to power n एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एक सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है a,
तो सिंगल एलिमेंट है, इट मीन्स 2⁻1। 2 एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पावर सेट में। तो पी ए इज इक्वल टू 2 एलिमेंट आए, एक 5 और दूसरा ए। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा सेट कंसीडर करते हैं जिसमें 2 एलिमेंट हैं, ए इज इक्वल टू ए बी, देन पॉसिबल सबसेट्स आर 5a, b and ab. These are 4 elements in power set. तो इसको हम 2⁻2 बोल सकते हैं। अगर 2 एलिमेंट थे तो 2⁻2 एलिमेंट हैं हमारे पावर सेट में, एंड सो ऑन। अगर हम 3 एलिमेंट्स के लिए करेंगे तो 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम कह सकते हैं n एलिमेंट्स के लिए 2⁻n एलिमेंट्स होंगे एक पावर सेट में। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी। आप इसको रीड कीजिए ध्यान से। अगर समझ नहीं आता तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपेरेबल सेट्स। अगर हम 2 सेट्स को कंपेयर करते हैं तो वो हमारे कंपेरेबल सेट्स होते हैं। हम 2 सेट को कंपेयर तभी कर पाते हैं जब उनमें से एक दूसरे का सबसेट हो। अगर 2 सेट्स में कोई एलिमेंट मैच ही नहीं करेगा तो फिर हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ एग्जांपल है 1 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 आर कंपेरेबल सेट्स, क्योंकि दोनों में 1 3 4 5 है। तो यहाँ कंपेरेबल सेट्स में इतना ही था। नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे सबसेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है a इज इक्वल टू 2 4 6, b इज इक्वल टू 1 3 5 एंड c इज इक्वल टू 3 5 7 11, d इज इक्वल टू 2 4 8 16। ये चारों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। तो U is a universal set because it contain all the elements of A, B, C and D subsets. Next one is complement of a set. If A is proper subset of a universal set U, then U consists of all the elements of A together with some elements which are not in A. A complement means we have to find the elements which are not in A. We can take the example. In first example, if the universal set is ABCD, A is ABD, then A complement or A dash is equal to C. Same as we can see the other example. U is equal to 1 2 3 4 5 6, A is equal to 2 4 6, then A complement is 1 3 5, which are not in A. You can see the another example also. आज की वीडियो में इतना ही। अब हम इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में हम यहीं तक करते हैं और आप ट्राई कीजिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करने के लिए। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स अगर आपसे सॉल्व हो पाते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।